हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वय अध्ययन। हम लोग इस लेक्चर में अब पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स क्या होता है। ऑक्सीडेंट्स और रिडक्टेंट्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेंट्स पे आते हैं कि व्हाट इज ऑक्सीडेंट्स, और तब हम लोग रिडक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका हेडिंग होगा ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट क्या होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो आप लिखेंगे ऑक्सीडेंट, पॉइंट वाइज लिखते हैं। ऑक्सीडेंट आर सब्सटेंस विच क्या करेगा, ऑक्सीडाइज अदर। सेकेंड, आर reduced themselves या show gain of electrons या ऑक्सीडेंट्स क्या है, या तो वो ऑक्सीडाइज करेगा किसी को, या रिड्यूस अपने आप को कर लेगा, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या ऑक्सीडेशन नंबर उसका डिक्रीज करेगा। आप लिख सकते हैं कि शो अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जो बात हम ऑक्सीडेशन नंबर की कर रहे हैं, ये आपको क्लास 11 में बच्चों पढ़ाया जाएगा। चैप्टर होगा रेडॉक्सीडेशन, वहाँ पर आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ ताकि ये टर्म आपको पता रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग अ चेंज, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है। फिर हायर ऑक्सीडेशन नंबर उनके कॉन्जुगेट पेयर के पास होता है रेडॉक्सीडेशन में। तो हैव हायर ऑक्सीडेशन नंबर in a conjugate pair of redox। बात समझ आ रही है। फिर आता है रिडक्टेंट्स। क्या आता है? रिडक्टेंट्स। अब रिडक्टेंट्स क्या होगा कि जो वो अपने आप को रिड्यूस करे और दूसरे को रिड्यूस करे और खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है। इसको हम रिडक्टेंट्स कहेंगे। तो रिडक्टेंट्स आर सब्सटेंस विच, पहला reduce other, second are oxidized themselves, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा शो loss of electrons, show an increase in oxidation number, show an increase in oxidation number during a change, next have
लोअर ऑक्सीडेशन नंबर in a conjugate pair of redox। समझ में आ रही है? इसको हम लोग रिडक्टेंट्स बोलेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें जिसमें हम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ मिलता हो। अभी तक हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लासिकल मेथड से या मॉडर्न मेथड से अलग अलग ही पढ़े। तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसमें रिडॉक्सिलेशन मिलेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आपको एक साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम हेडिंग तो डाल दे रहे हैं, इलस्ट्रेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं जिंक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जिंक जो है रिएक्शन करेगा HCl के साथ, तो ये एक्वस होगा और रिएक्शन करने के बाद बनेगा ZnCl2 एक्वस में और H2। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग आयनिक फॉर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हैं जिंक सॉलिड, यहाँ पर ये H+ हो जाएगा एक्वस में, फिर ये Zn2+ हो जाएगा एक्वस में, और ये तो आपका हाइड्रोजन गैस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जिंक के पास कोई भी आयन नहीं था, लेकिन यहाँ तक जाते जाते ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इसकी वजह से 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, इसका मतलब हाइड्रोजन अपने पास से इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया था, लेकिन यहाँ जाते जाते प्रोडक्ट में इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया और ये न्यूट्रलाइज हो गया। इसका मतलब कि जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया है। पहली बात ये, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आप ऐसे लिखें, ये जिंक हो गया प्लस, अब उधर 2 हाइड्रोजन था तो इसको भी 2H+ लिख दे रहे हैं, फिर Zn2+ और ये हो गया H2। ठीक है, जिंक को यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ पहुँच गया, और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब जिंक यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ पर लिख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिडक्शन हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे रिडक्शन, और ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। हमेशा याद रखेंगे, उल्टा ही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है इस वजह से रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है इस वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे और भी एग्जांपल हम लोग देख ही लेते हैं। जो सेकंड एग्जांपल मैंने डिसाइड किया आपको बताने के लिए वो है जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस, रिएक्शन करने के बाद बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस, और कॉपर जो है सॉलिड फॉर्म में बाहर हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा जिंक, कॉपर के ऊपर हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज जो कि एक्वस में है,
फिर यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये एक्वस में है, और यहाँ पर आपके पास कॉपर। आप अगर रिएक्शन को देखिए तो जिंक इधर से इधर गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इस कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, गायब हो गए थे, किसी को डोनेट किया था, लेकिन यहाँ जाते जाते इसको वापस मिल गया, इसके वजह से इसके पास चार्ज हट गया। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब यहाँ से जब जिंक यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कॉपर यहाँ पहुँचा तो क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। यहाँ प्रोसेस क्या हुआ, रिडक्शन, इसको हम लोग रिडक्शन लिखेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन गेंड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेंड। बात सुन रही है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ आ रही है, तो ये आपके पास रिएक्शन हो गया। ऐसे ही अगर और भी रिएक्शंस आपको लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको हम और भी एग्जाम्पल बताऊं जो कि पूछता रहता है एग्जामिनेशन में, तो हम लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं H2S के साथ। रिएक्शन होने के बाद ये बनेगा H2O और प्लस सल्फर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 2 आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ पर सल्फर जो है आप 3 लिख दो, ये 2 और 3 यहाँ पे 3 सल्फर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो सल्फर के पास ऑक्सीजन था, यहाँ गए तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। ऑक्सीजन के लॉस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचा सल्फर, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इस वजह से क्या हुआ, रिडक्शन। ये हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन के पास, सल्फर के पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पहुँचा तो हाइड्रोजन गायब हो गया। यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ गया तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इस वजह से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हो। ऐसे और भी रिएक्शंस आप लिखोगे। अगर और भी रिएक्शन आपको लिखना है तो मैं एक और बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जो कि बोर्ड में पूछा हुआ है, वो है लेड ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिएक्शन, तो बनेगा लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाके गेन हो गया, इस वजह से यहाँ पर इस वाले प्रोसेस को आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन लिखोगे। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे लेड के पास ऑक्सीजन था, यहाँ जाके लेड के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया, इस वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग को डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोगों को जरूर कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलता है, और जो मेनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा वो है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, और कोरोजन में ही आता है रस्टिंग। ठीक है, तो अब आपके पास जो आपको पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन and reduction in day to day life।
हम लोग को यही पढ़ना है। अब यहाँ पर हम लोगों को आपको देखना हो तो आप बहुत सारा ऐसा काम करते हैं घर में जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मान लो आपके पास केरोसिन है, कोल है, चारकोल है, वुड है, इसको आप बर्न कराते हो तो ये प्रोसेस कंबशन है और इसमें मीथेन ज़्यादा रहता है और यही कंबशन कराता है हीट होने के बाद। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराता है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के फॉर्म में निकलता है। यही काम एलपीजी में होता है, लेकिन एलपीजी में मीथेन की जगह पर ब्यूटेन होता है। उस ब्यूटेन को आप ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीट होता है। और जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और साथ साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी होते हैं और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं। जो सबसे पहला हमको समझ में आता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है ड्यूटी लाइफ में, वो है कंबशन। तो कंबशन रिएक्शन एक बेटर एग्जांपल होगा। तो हम लिख रहे हैं सीधे स्टेटमेंट कि केरोसिन, कोल, चारकोल, वुड etc. burn in air and undergoes combustion। ठीक है, इसमें मीथेन जो है मेजर रोल करता है। CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है अ मेजर constituent of natural gas undergoes combustion in excess of oxygen upon heating। ठीक है, तो ये आपके पास कंबशन होगा। अब इसका अगर आपको एग्जाम्पल ही लिखना हो तो आप रिएक्शन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये मीथेन जो है ऑक्सीजन के साथ हीट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन बनेगा। ऐसे ही एलपीजी में ब्यूटेन रिलीज होता है, ये आपके पास क्या है, मीथेन है। इसी मीथेन की जगह एलपीजी में ब्यूटेन होता है। तो आप लिख सकते हो कि सिमिलरली ब्यूटेन C4H10 a main constituent of LPG and also undergoes combustion। और ये भी एक कंबशन का ही एग्जाम्पल है। कंबशन जितना भी होता है वो एक्सोथर्मिक होता है और रिडॉक्स रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो C4H10 को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट कराते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर ये बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 10। इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप बैलेंस करना से बैलेंस होगा। और जितनी भी कंबशन रिएक्शन होंगे वो क्या होंगे, एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शन नेचर में होगा। तो लिखेंगे ऑल combustion
रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, लाइन कर लीजिए एक्सोथर्मिक को, एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये टर्म दोनों याद को लाइन कर लेने हैं, इन नेचर, ठीक है। एंड रिलीज हीट एनर्जी, बस बना रही है। तो ये कंबशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ग्लूकोज जो है तो ऑक्सीजन के साथ बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हम लोगों को बॉडी में मिलती है। तो ये एग्जांपल आपको मिल सकता है। फिर फिश को आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन जो भी वाटर में डिजॉल्व होता है अपने गिल के थ्रू, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करता है, जो भी फिश होती हैं। फिर जो प्लांट होता है वो भी ऑक्सीजन को स्टोमाटा के पोर से लीव्स में लेता है। तो ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं कंबशन के, तो ये सब आपको ध्यान रखने चाहिए। फिर हम लोग अभी पढ़े हैं कि कंबशन जो है हम लोग की बॉडी में जब हम लोग यूज़ करते हैं कोल और वुड को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ पॉइजनस गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब निकलते हैं, जिससे वैरायटीज़ ऑफ कंबशन की वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती हैं और बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशंस जनरेट होते हैं। तो बेसिकली कंबशन के बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं जो आप डेली लाइफ में करते हैं। तो ये सारे आपके कंबशन के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो अगला डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वो है कोरोजन। कोरोजन में आता है फिर रस्टिंग और फिर मैं बताता हूँ रेंसिडिटी। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, तो आप उस तरह से आपके नेक्स्ट लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।